Good evening, everyone. Myself Ajay. I have completed my bachelor's from Shivaji College, University of Delhi, and currently I am pursuing my master's in chemistry from NIT जमशेदपुर. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बिन की एक इम्पोर्टेंट डीम रिएक्शन डाइमर टेमर रिएक्शन की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसके बदले हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का एक मिक्सचर देखने को मिलता है. ठीक है, तो इन दोनों आइसोमर्स में ये जो ऑर्थो वाला आइसोमर होता है वो थोड़ा मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. क्यों? टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो ये तो बेसिक था. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के साथ. देखिए, सबसे पहले ये जो रिएजेंट आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म का ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. क्यों एसिडिक होता है? आइए सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बना के देखते हैं. तो होगा क्या, ये जो बेस यहाँ पे मौजूद है, ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा. जैसे ही इसको अपस्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव और 3 क्लोरीन आपके पास एज इट इज रह जाएंगे. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ. ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन पे प्रेजेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. इसीलिए ये वाला जो क्लोरोफॉर्म है, ये वाला जो हाइड्रोजन इसे प्रेजेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है. ठीक है, तो अब ये जो स्पीसीज आपके यहाँ पे बनी है, ये एसिड एग्जिस्ट करेगा नहीं. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव कर जाता है. जैसे ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव आएगा. तो कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे कार्बन देखने को मिलेगा विच इज डाइक्लोरोकार्बन. ठीक है, तो इसका काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है. ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आपके पास ये फिनॉल गिवन है. फिनॉल आप लोगों ने यहाँ पे जो बेस ले रखा है वो आपने बहुत एक्सेस अमाउंट पे ले रखा है. जो आपने एक्वस एनुअस ले रखा है बहुत एक्सेस अमाउंट पे ले रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बेस का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये इस वाले प्रोटॉन को भी अपस्ट्रैक्ट कर लेता है. जैसे ही इस पर अटैक मारेगा क्या करेगा, यहाँ पे ये आपका फिनॉक्साइड आयन में इसको कन्वर्ट कर देगा. वो पे आपका आगे नेगेटिव, दिस इज माई फिनॉक्साइड आयन. इसके बाद आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज जो है ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है. तो प्लस एम इफेक्ट लगाने की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है. कैसे इंक्रीज करता है ये देखते हैं. सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज चलेगा इस डायरेक्शन में और ये जो बॉन्ड आपका, ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये खुल जाएगा और खुलने के बाद इस ऑर्थो पोजीशन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. किस तरीके से देखिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज. फिर से ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और इस पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज को ले आएगा, जिससे क्या बनेगा, आपका एक पैरा वाला आइसोमर देखने को मिलेगा. ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, वो लोग आप खुद भी कर सकते हैं. हम सिर्फ ऑर्थो वाले की बात करेंगे. अब देखिए आप इस पोजीशन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया. अभी आप लोगों ने क्या जनरेट करवाया था, डाइक्लोरोकार्बन जनरेट करवाया था, विच इज फाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. तो क्या होगा, ये इसके ऊपर सिंपली अटैक मार देगा. जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, क्या देखने को मिलेगा आपके पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. क्योंकि अटैक इस कार्बन के ऊपर हुआ है तो इसके ऊपर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन. ठीक है, इतना बन जाएगा यहाँ तक. अब आप लोग देखिए, ये जो सिस्टम था, ये कौन सा सिस्टम है, आपका एरोमेटिक सिस्टम है. क्योंकि यहाँ पे 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है. दिस इज एरोमेटिक सिस्टम. और ये वाला सिस्टम जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है. इसीलिए आप लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पे हमारा सिस्टम जो है, हमारा मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हुआ है. ठीक है, अब ये सिस्टम चाहेगा, ये स्पीसीज चाहेगी कि मैं दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करूँ. इसके लिए क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज अभी मौजूद है, ये इस वाले प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ लेता है. जैसे इस वाले प्रोटॉन को यहाँ से ये पकड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ से आपके पास, ये देखिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोरीन, ये आ गया हाइड्रोजन. और इस वाले सेंटर पे क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से चलेगा और इस वाले डबल बॉन्ड को ओपन कर देगा. जैसे डबल बॉन्ड को ओपन करेगा, मैं यहाँ से बता दूंगा फिर से क्या बनने वाला है. यहाँ से देखिए, ये बॉन्ड चला इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा. तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज. बाकी 2 डबल बॉन्ड आपके एज इट इज थे ही. और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन, क्लोरीन,
क्लोरीन और हाइड्रोजन आपके पास में आया। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो आपने यहाँ पे बेस दिया है वो अपने एक्सेस अमाउंट पे ले रखा है। अगर बेस आपने एक्सेस अमाउंट पे ले रखा है तो क्या करता है जनाब, ये बेस जो है इस कार्बन सेंटर पे अटैक मारता है और इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर कर देगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे SN2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होगा यहाँ से आपके पास, सिंपली क्लोरीन एटम यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। कार्बन देखो, एक क्लोरीन आपके पास पहले से था, उसकी जगह पे क्या आया, एक ही जगह OH आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है फिर से, क्योंकि आप लोगों ने OH को एक्सेस अमाउंट में ले ही रखा था। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर ये OH बिहेव कर रहा था एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब ये OH बिहेव करता है एज अ बेस और इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से अपस्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इस हाइड्रोजन को यहाँ से अपस्ट्रैक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, इसको मैं एक ही स्टेप यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे इसको पकड़ा इसने, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो ये चलता है इस कार्बन की तरफ। जैसे ही कार्बन की तरफ चलेगा तो ये देखिए सबसे बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप क्लोरीन यहाँ से क्या करता है, लीव कर जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ से, ओपन आ गया नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर आ गया डबल बॉन्ड और ये आ गया मेरे पास हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। और एट द एंड आप लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे वर्कअप करा देंगे। आप लोगों ने एक्वस NO2 ले ही रखा है, वर्कअप हो जाएगा। तो वर्कअप होने के बाद यहाँ पे क्या होगा जनाब, वर्कअप। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, सिंपली आपका O के ऊपर लिख जाएगा हाइड्रोजन और दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमारा कुछ और नहीं, आप लोग ढंग से देखेंगे तो अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, जिसे हम सैलिसिलैल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है हमारा ऑर्थो वाला बना है। आप पैरा वाला भी सेम बना सकते हैं। कैसे, इस वाले नेगेटिव चार्ज को आप लोग चलाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद फिर इसका अटैक कराएंगे आप डाइक्लोरोकार्बन के साथ और पूरा रिएक्शन आपका एज इट इज सेम जाएगा। तो ये तो उसका मैकेनिज्म था। इसके बाद अब हम थोड़ा सा सबस्ट्रेट में थोड़ा चेंजेस करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से आगे प्रोसीड करती है। देखिए, लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे जो है थायोपीन लेके देखता हूँ। दिस इज थायोपीन। ठीक है, इससे पहले इसमें हमने क्या डाला, CHCl3 और एक्वस NaOH। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन और बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी आपके पास डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड की रिएक्शन अगर आप किसी कार्बन के साथ करवाते हैं CH, तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड जो है, ये कार्बन जो है यहाँ पे पाई इंसर्जन रिएक्शन दिखाता है। मतलब सिंपली ये इस पाई बॉन्ड में जाके इंसर्ट हो जाता है इस तरीके से। टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, आप साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। हम लोगों को पहले से पता है कि इससे क्या बनता है, आपका डाइक्लोरोकार्बन बनता है Cl और ये आपके पास डबल बॉन्ड तो है। तो सिंपली इसकी तरह यहाँ पे क्या होगा, पाई इंसर्जन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ये आपका बन गया यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन तो मौजूद था ही। ठीक है, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, इस सल्फर पे आप लोगों को लोन पेयर दिखाई दे रहा होगा। ये लोन पेयर यहाँ पे मूव करता है इस डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो फिर मेरे पास बी बॉन्ड ब्रेक होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाता हूँ कि क्या क्या आपके पास चीजें बनने वाली। तो देखिए, लेट सपोज मैं यहाँ से पहले ए बॉन्ड को ब्रेक कराता हूँ, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाता हूँ। तो जैसे इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कराऊंगा तो 5 मेंबर की रिंग तो आपके पास एज इट इज रहने वाली है। तो क्या बनेगा, देखिए ये मेरे पास 5 मेंबर की रिंग एज इट इज रहेगी। ठीक है, सल्फर के ऊपर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये चला था इस डायरेक्शन में। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ मेरा इस डायरेक्शन में। और अब यहाँ से क्योंकि खुला है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज माई अगेन क्लोरीन। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे अगर तो ये सिस्टम पहले एरोमेटिक था, यहाँ से यहाँ तक जाने पे क्या हुआ, ये नॉन एरोमेटिक बना है। बिल्कुल सेम जैसे पहले हम लोगों ने किया था। इसके पास यहाँ पे मौजूद क्या है, हाइड्रोजन। फिर से क्या करेगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इस हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। वो नेगेटिव चार्ज जो है, या फिर सिंपली आप बोलो कि ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा फिर इस डायरेक्शन में, और अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड खुल के इस सल्फर के ऊपर आपका
पॉजिटिव चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा आपके पास यहाँ पे, देखिए न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। फिर से क्योंकि आप लोगों ने इस हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन जैसे हम लोगों ने पहले करी थी वैसे होगी। सबसे पहले क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक आपके पास OH आके लग जाएगा। फिर से आप हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, वो उस OH में से प्रोटॉन को पकड़ लेगा, जैसे प्रोटॉन को पकड़ेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, वो फिर से कार्बन की तरफ मूव करके एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, और आपके पास एल्डिहाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम होगा, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल एक स्टेप में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा आपके पास, सल्फर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास आकर जाएगा CHO। तो ये तो हमारा बना जब हम लोगों ने A बॉन्ड को ब्रेक करवाया। अब लेट्स सपोज मैं B बॉन्ड को ब्रेक करा के देखता हूँ क्या बनता है। देखो अगर मैं B बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करवाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा रिंग ओपन हो जाएगा, मतलब 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो मैं पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 6 मेंबर की रिंग मुझे देखने को मिलती है। तो मैं पहले इसको बना देता हूँ। सल्फर पे क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, ये लॉन्ग पेयर चला था तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। और देखिए ये वाला सेंटर 5 हुआ, क्या बनेगा इसमें, क्लोरीन, और इस 6 वाले कार्बन पे आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये बॉन्ड इस तरीके से खुला है तो 6 पे क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब फिर से सिस्टम मेरा क्या हुआ है, नॉन एरोमेटिक, तो क्या चाहेगा यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये जो लॉन पेयर है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरफ शिफ्ट करता है और मेरा एक क्लोरीन एटम यहाँ से मेरा बाहर कर जाएगा एज अ Cl नेगेटिव। तो क्या बनने वाला है यहाँ से, सल्फर इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक क्लोरीन मेरे यहाँ पे एडिटिव रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला आपके पास स्पीशीज यहाँ पे फॉर्म होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म तो हो गया, सिस्टम एरोमेटिक तो हो गया, लेकिन इस सल्फर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो आपके पास एडिटिव रह गया है। इसका मतलब कभी भी ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो आपके पास इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, ये कभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, मतलब कभी भी आपका B बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, हमेशा आपके पास A बॉन्ड ब्रेक होगा, और A बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास इस तरीके की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो था जब हम लोग थायोफीन जैसे सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती है। हम लोग अगर इसकी जगह पे एक ऐसा सिस्टम ले लें जिसके पास इस हेटेरो एटम पे हाइड्रोजन एटम है, तो कहानियां पूरी ही बदल जाती है। देखिए क्या होता है, लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर पायरोल ले लेता हूँ। पायरोल में आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या रहता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आता है नाइट्रोजन और इधर आता है आपके पास हाइड्रोजन। बिल्कुल सेम रिएक्शन कंडीशंस यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग जानते हैं इससे क्या बनेगा आपके पास, डाइक्लोरोकार्बिन, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बनाया तो फिर से क्या होगा, पाई इंसर्जन रिएक्शन हो जाएगा। अब पाई इंसर्जन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे सिंपल साइक्लोप्रोपीन कर चुके हैं पहले भी हम लोग, कार्बन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे इस NaOH को एक्सेस में ले रखा था, तो वो क्या करेगा, वो इस वाले प्रोटॉन को भी अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या बनने वाला है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से जैसे हम लोगों ने पहले करवाया था मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और फिर से यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा या तो मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक आऊंगा। लेट सपोज इस बार मैं यहाँ पे B बॉन्ड को ब्रेक करा के पहले देखता हूँ कि हमारे पास क्या बनता है। जैसे ही मैं इस B बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगा, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे नंबरिंग पहले मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरा ये वाला जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा 6 मेंबर की यहाँ से रिंग देखने को मिलेगी। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट किया है इस तरफ, और ये को 5वां सेंटर है, तो 5वें सेंटर में आपके पास क्या है, क्लोरीन एंड क्लोरीन, और 6 सेंटर पे आपके पास, क्योंकि ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और इस क्लोरीन को ऐसे रिमूव कर देगा एज अ Cl नेगेटिव। तो क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड, या क्या, डबल बॉन्ड क्लोरीन, और नाइट्रोजन पे कोई भी चार्ज मौजूद
नहीं है। जैसा आप लोगों को पता है जो हमने पहले किया था थायोपिन के केस में, वहाँ पे उस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिमेन था, बचा हुआ था, जिसकी वजह से वो हमारा सिस्टम अनस्टेबल था। लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है वो आपको ये वाला देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैं अब कुछ आपको कंक्लूड करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास पायरोल जैसे सिस्टम देखने को मिले, जैसे लेट सपोज आपके पास पायरोल है जिसके ऊपर इस हेट्रो एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम है, या फिर आपके पास इंडोल है। इंडोल क्या होता है? दिस इज इंडोल, डबल बॉन्ड, ये हो गया NH। तो जहां पे आपके पास इस हेट्रो एटम पे हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन होगा, प्रोटॉन होगा, उन कंडीशंस में आप लोगों को हमेशा क्या करना है? रिंग ओपन करवा के मेजर प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर आपके पास थायोपीन जैसा सिस्टम है, कुछ डबल बॉन्ड सल्फर, या फिर आपके पास फ्यूरान है, फ्यूरान आप लोगों को पता है, सिंपली ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। तो जहाँ पर इस हेट्रो एटम के ऊपर कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो इन कंडीशंस में आप कभी भी रिंग को ओपन नहीं करवाएंगे। बिना रिंग ओपन कराए आप लोग यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये थी कुछ वेरिएशंस रीमर टीमर रिएक्शन की, और इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।